हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एआर एजुकेशन के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 के थ्योरी को हम देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था 8.1 के थ्योरी और उसके टोटल क्वेश्चन आंसर को हमने बना लिया था। तो आज के थ्योरी को आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह आप लोग जो ठीक से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा तो इसी के माध्यम से जो है आपका टोटल क्वेश्चन आंसर बनेगा, या फिर साधित हो, प्रश्नावली हो, या किसी भी गणित के क्वेश्चन आंसर आप काहे न उठा लें, त्रिकोणमिति का हो। और जो इस थ्योरी में पढ़ाएंगे तो आप किसी भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन उठा ले, इस थ्योरी के रिलेटेड हो, आपको टोटल बनेगा। इसलिए मेन जो हमारा होता है थ्योरी को समझना। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और इस थ्योरी को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात हमने देखा था, पहले इससे बस यही देखते थे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इस सब के फॉर्मूला देते थे, लंब बटा कर्ण, और उसके माध्यम से निकालते थे। लेकिन आज से जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसमें क्या होगा, आपका मान दिया जाएगा। जैसे साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, और इसी तरह से साइन के साथ साथ उसके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का भी मान दिया रहेगा और उसी मान को भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं उस टोटल, जिससे साइन 45 का मान कितना होगा वो सब पहले निकालना सीखते हैं। उसके बाद हम टोटल साधित को आज ही बनाएंगे, या फिर अगर नहीं बन पाया तो अगली पार्ट में बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर एक आपको समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B आपका जो है समकोण है। समकोण का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो B हमारा 90 डिग्री हो गया, कोण B, एंगल B हमारा हो गया 90 डिग्री। तो ये दोनों कितना कितना हो सकता है, 45-45 भी हो सकता है, या फिर कोई अन्य भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, BC बराबर जो है हमारा AC है। जब BC बराबर AC है तो एंगल C और एंगल A, यानी कि कोण A और कोण जो C है वो हमारा बराबर होगा। कोण A और कोण C हमारा क्या चीज होगा, बराबर होगा। और जब कोण A और कोण C बराबर होगा तो इसका मान निकल सकता है, क्योंकि दोनों बराबर है तो मान इसका बराबर में आएगा। और एक कोण हमारा 90 डिग्री दे दिया है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, जिसमें से हम 90 घटा देंगे तो कितना बच गया, 90। और इस 90 में हमको दोनों कोण जो है बराबर है, यानी कि 90 में जो 2 से हम भाग देंगे तो कितना कितना हो जाएगा, यानी कि हमारा कोण A का मान 45 डिग्री आ जाएगा और कोण C का मान कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। इतना समझ में आया, यानी कि कोण A का मान हमारा 45 डिग्री हो गया और कोण C का मान क्या चीज हो गया, 45 डिग्री। अब देखिएगा जरा, हम मानते हैं, माना त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री एवं कोण A बराबर कोण C जो है 45 डिग्री है। हम शुरू में ही बताए हैं कि AB बराबर में क्या चीज है, BC है। AB बराबर में क्या चीज है, BC है। तो हम मान देखिएगा अब यहाँ से, तो जैसे हमारा कोण A बराबर कोण C था, तो AB बराबर BC बराबर हम A मानते हैं। AB बराबर BC बराबर क्या चीज़ मानते हैं, A मानते हैं। मैथ है, कुछ भी मान सकते हैं उसमें, मैथ में आप कुछ भी मान सकते हैं मैथ के अनुसार। तो AB और BC हम जब A मान लिए तो हमको क्या चीज़ निकालना है, AC निकालना है। तो AC बराबर कर्ण के फार्मूला लगाएंगे तो कर्ण बराबर हो जाएगा √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो लंब हमारा क्या चीज़ है, AB है, तो AB का स्क्वायर प्लस में आधार AC का स्क्वायर। माने कितना है, तो A माने है तो A का स्क्वायर प्लस में A का स्क्वायर, A गो A स्क्वायर, A गो A स्क्वायर, 2 गो A स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि रूट में जब 2 रहता है तो एक हमारा बाहर चला आता है और सिंगल वाला अंदर रह जाता है। तो ये हमारा निकल गया क्या चीज़ का मान, AC का मान निकल गया। तो हमको ये त्रिकोणमितीय 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है वो निकालना है। तो उस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को 45 डिग्री पर निकालते हैं। पहला हमारा है साइन 45,
तो साइन 45 यानी कि साइन थीटा में देखेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या चीज होता है, लंब बटा कर्ण। अब हम थीटा इसके अनुसार भी मान सकते हैं और इसके अनुसार भी मान सकते हैं। देखते हैं इसी के अनुसार मानेंगे तो ए बी बटा ए सी, तो साइन 45 बराबर ए बी बटा ए सी। ए बी का मान कितना है, ए है, और ए सी का मान a√2 है, अभी निकाले हैं। ए से ए हुआ खत्म, 1/√2। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना आ गया, 1/√2। साइन 45 का मान हमारा आ गया 1/√2। अब हम देखते हैं कॉस में, तो देखिएगा कॉस 45 डिग्री बराबर क्या चीज़ होगा, आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारे यहाँ पर BC है और कर्ण AC है, तो आधार क्या हो गया BC और कर्ण हमारा हो गया AC। तो BC का मान कितना है, A है, और AC का मान हो जाएगा a√2। A से A खत्म, 1/√2। तो हमारा यहाँ पर cos 45 का भी मान कितना आ गया, 1/√2। तो साइन 45 का मान देखिए और cos 45 का मान देखिए, क्या है, बराबर है। साइन 45 और cos 45 का मान बराबर है। अब हम चलते हैं tan में, tan 45 का देखिएगा तो tan 45 डिग्री में क्या चीज़ हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा यहाँ पर AB और BC, AB बटा में BC। AB का मान कितना है A, BC का मान कितना है A। A से A हुआ खत्म, बच गया 1। तो tan 45 का मान कितना आ गया, tan 45 डिग्री बराबर 1 आ गया। अब हमको जब साइन कॉस और tan का मान चला आया तो अब हम देखेंगे कॉसेक का। कॉसेक 45 का क्या होगा, 1/sin 45, क्योंकि अपोजिट होता है, इसका उल्टा होता है। तो साइन 45 1/sin 45 का मान हमारा है 1/√2। तो जब बट्टा के बट्टा जब रहता है तो क्या होता है, पलट जाता है, √2/1। तो हमारा कितना आ गया, √2। कॉसेक 45 का मान कितना चला है, √2। अब हम देखते हैं सेक 45 का। सेक 45 में भी वही होगा 1/cos 45। तो cos 45 में 1/ और cos 45 का मान आया है 1/√2। इसका भी निकालेंगे तो रूट वाला ऊपर चला जाएगा, बट्टा के बट्टा है, तो हमारा इसका भी चला आया √2। सेक 45 का मान कितना चला है, √2। कॉसेक 45 का मान भी हमारा कितना आया, √2। अब देखते हैं लास्ट है हमारा cot 45। तो cot 45 1/tan 45। tan का मान कितना आया, 1 आया है, यानी कि 1/1। तो 1/1 का कितना आ जाएगा, 1। इसी तरह से हमारा साइन 45 का आया 1/√2, cos 45 का आया 1/√2, यानी कि साइन और cos बराबर है। tan 45 का निकाले हैं तो 1 आया है। cosec 45 का आया है √2, sec 45 का आया है √2। तो cosec और sec बराबर है। tan 45 का आया है 1 और cot 45 का आया है 1। तो इस तरीका से हमारा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का 45 डिग्री के मान हमारा आ गया। अगला हम देखते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री में हमारा साइन कॉस यानी कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कितना होगा। तो ज़रा देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। हमारा 30 डिग्री और 45 डिग्री में, अब 30 डिग्री और 45 डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमको 45 का निकालना 30 डिग्री और 60 डिग्री में 45 का निकालना था, हम साइड में माने हैं और कर्ण निकाल के हम टोटल का मान बैठा दिए हैं, जिसके कारण हमारा 45 डिग्री का मान 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में आ गया है। अब जो हम निकालेंगे 60 डिग्री और 30 डिग्री में, उसके लिए देखिएगा कैसे बनाते हैं और समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले तो हम एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। हम क्या बना रहे हैं, समबाहु त्रिभुज एक बना रहे हैं। एक हम आपको बना रहे हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज में हो जाएगा तीनों भुजाओं जो है, यानी कि हम त्रिभुज बनाए ए बी सी, तो हमारा जो तीनों भुजा है ए बी जो है बी सी और ए सी के बराबर है। ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर ए सी, यानी कि तीनों भुजा बराबर है। और जब तीनों भुजा बराबर होती है तो तीनों कोण भी बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज का यही होता है डिफिनेशन। अब हम क्या करते हैं,
BC पर एक लंब डालते हैं AD। BC पर लंब क्या चीज डालते हैं? AD एक लंब डालते हैं। BC पर एक लंब डाले AD। इससे पहले हम बोले थे यह क्या चीज है? समबाहु त्रिभुज है, तो उसका जो कोण होगा कितना कितना होगा? कोण बराबर है और तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो 3 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 60। यानी कि तीनों कोणों का मान कितना आता है? 60। और इस 60 में एक लंब जो डलाया है जो समद्विभाजित भाजित करता है, यानी कि दो को बराबर बराबर में इस त्रिभुज को बांट रहा है। तो इस 60 का हमारा हो जाएगा 30-30। क्या चीज हो जाएगा? अध्याय उसका हो जाएगा 30-30। यानी कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADC, अब यह एक दोनों त्रिभुज है एक दूसरे के सर्वांगसम है। सर्वांगसम कैसे है देखिएगा जरा। AB बराबर AC है समबाहु त्रिभुज के अनुसार, कोण B बराबर कोण C है समबाहु त्रिभुज के अनुसार, और जो हमारा BD जो है, छोड़िए इसको छोड़िए, यही देख लीजिए, जो हमारा लंब जो उभयनिष्ठ है ये भी बराबर है। या फिर इसी को देखिएगा BD बराबर DC, क्योंकि A से D जो है वो हमको समद्विभाजित भाजित करता है, यानी कि दो भुजा में बांट रहा है, और दो त्रिभुज भी इसका सर्वांगसम हो गया, यानी कि BD बराबर हमारा हो गया DC। ये हम देख लिए। तो हमारा इसके अनुसार हम टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का हम 30 डिग्री और 60 डिग्री में हम मान निकालेंगे। तो देखिएगा जरा और समझिएगा। सबसे पहले साइन 60 डिग्री में देखिएगा, लेकिन साइन 60 डिग्री से पहले तो हमको जैसे साइन का मान निकालेंगे तो लंब बटा कर्ण की आवश्यकता पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस तीनों भुजा में हम A मान लेते हैं। भुजा को क्या चीज मान लिए हैं? A माने हैं। तो तीनों भुजा क्या चीज हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर जब AA आ गया है तो AD का जब हम मान निकालेंगे, AD का स्क्वायर, AD बराबर रूट अंडर A का स्क्वायर, और इस A में तो मतलब विभाजित होगा क्योंकि टोटल A है और इसको दो पार्ट में बांट रहा है, तो A/2 हो जाएगा और A/2 हो जाएगा, यानी कि BD का मान A/2 और DC का मान A/2। तो A का स्क्वायर हमारा हो गया ये AB का स्क्वायर, तो कर्ण माइनस हमारा आधार होगा, तो A का स्क्वायर माइनस में BD का स्क्वायर में क्या हो जाएगा? A/2 का स्क्वायर। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, AD के स्क्वायर रहने देते हैं, इस रूट को क्या करते हैं? स्क्वायर में ही रहने देते हैं। AD का स्क्वायर तो हो जाएगा A स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर बटा 2 दूना 4। ठीक है। AD का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 से A में लगेगा, तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटा में 4। 4 गो A स्क्वायर में से A गो A स्क्वायर घटेगा तो 3A स्क्वायर बटा में 4। 3A स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा? 4। और जब AD के मान निकालेंगे तो जो यहाँ पर रूट में से निकाले थे इसको रूट में करके हम A को निकाल लेंगे और 2 को निकाल लेंगे। 3A स्क्वायर बटा 4 होगा, इसमें हम 3 गुने A स्क्वायर को हम A गुने A लिखेंगे और 4 को 2 गुने 2 लिखेंगे, तो A निकल जाएगा बाहर, 2 बाहर निकल जाएगा, और रूट में एक ही 3 है वो हमारा क्या चीज़ हो जाएगा? अंदर में आ जाएगा। यानी कि AD का मान हमारा क्या चीज़ आ गया? √3A/2। √3A/2। देखिए इसके अनुसार भी यही आएगा क्योंकि उभयनिष्ठ में है, AD, दोनों त्रिभुज में हमारा उभयनिष्ठ में है। अब इस वाला फॉर्मूला में आएंगे साइन 60 डिग्री में। अब हम आ गए अपने मेन फॉर्मूला साइन 60 डिग्री में आएंगे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या चीज होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। यहाँ पर लंब हमारा क्या चीज है? साइन 60 यहाँ पर लगेगा, इसके अनुसार भी निकाल सकते हैं, इसके अनुसार भी निकाल सकते हैं। त्रिभुज ABD में देख रहे हैं, साइन 60 डिग्री का मान क्या चीज आएगा? AD बटा में AB। AD का मान कितना निकला हुआ है? √3A/2। और AB का मान कितना है? AB का मान कितना है? A से A हमारा हुआ खत्म, कितना आ गया? √3/2। तो हमारा साइन 60 डिग्री का मान कितना आया? √3/2। साइन 60 डिग्री बराबर √3/2। इसी अनुसार हम अब कॉस 60 डिग्री का मान निकालते हैं। कॉस 60 डिग्री का मान देखिएगा। कॉस थीटा बराबर क्या चीज होता है? आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर आधार हमारा क्या चीज है? BD है, और कर्ण हमारा क्या चीज है? AB है। तो कॉस 60 डिग्री बराबर BD बटा में AB। BD का मान कितना है? A/2,
बी डी का मान a बटा 2 बड़ा बटा ए बी का मान कितना है a। आप लोग इसको a से काट सकते हैं या फिर बट्टा का बट्टा जो कीजिएगा, यानी कि a बटा 2 गुना में हो जाएगा, एक ऊपर में चला जाएगा और a नीचे में चला है, a से a हुआ खत्म, 1 बटा 2। कॉस 60 डिग्री का मान कितना चला है 1 बटा 2। कॉस 60 डिग्री बराबर कितना आ गया 1 बटा 2, यानी कि हमारा साइन 60 का मान है √3/2 और कॉस 60 का मान है 1/√2। अब हम देखेंगे tan 60 डिग्री का मान। tan 60 डिग्री का मान देखेंगे तो tan 60 डिग्री में लंब बटा आधार, तो लंब हमारा है AD और आधार हमारा है BD, तो AD बटा में BD लगाएंगे। AD का मान कितना है √3/2, √3a/2 और BD का मान कितना है a/2। अभी जस्ट बटा है, बट्टा का बट्टा होगा कर जाएगा, 2 से 2 हुआ खत्म, a से a हुआ खत्म, कितना आ गया √3। तो tan 60 डिग्री का मान कितना आ गया, tan 60 डिग्री का मान हमारा आ गया √3। अब हमको 3 मेन आ गया, साइन कॉस और tan। तो अब हमारा निकालना क्या चीज़ रह गया, कॉसेक सेक और कॉट। तो जो हम कॉसेक निकालेंगे यानी कि कॉसेक 60 डिग्री निकालेंगे, तो कॉसेक 60 डिग्री में क्या चीज़ होगा 1/sin 60 डिग्री, 1/sin 60 डिग्री। तो 1 बटा sin 60 का मान कितना है √3/2, तो √3/2 बटा का बटा पलट जाएगा, तो 2 हमारा ऊपर चला जाएगा और √3 हमारा नीचे चला आया, यानी कि कॉसेक 60 डिग्री बराबर क्या चीज़ आ गया 2/√3। अब हम देखते हैं सेक 60 का, तो सेक थीटा बराबर क्या चीज़ होता है 1/cos। थीटा का जगह पर हमारे यहाँ पर क्या चीज़ है 60 है, तो 1/cos 60 डिग्री, 1/cos 60 का मान कितना आया है 1/2, तो 1/2 बटा का बटा पलट जाएगा, तो सेक 60 डिग्री का मान कितना आ गया 2 आ गया। बटा का बटा का मतलब 1/1 गुने में 2/1, 1 से 1 कटा 2/1, 1 नीचे वाला 1 का वैल्यू नहीं होता है, ऊपर वाला हमारा हो जाएगा 2। अब लास्ट हमारा है cot 60, cot 60 डिग्री बराबर 1 बटा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान कितना आया है, tan 60 डिग्री का मान आया √3। तो ये तो बट्टा का बट्टा यहाँ पर जैसे हम देखेंगे 1 है और अभी बोले हैं लेकिन नीचे वाला 1 का वैल्यू नहीं होता है, तो हमारा cot 60 डिग्री का मान कितना चला आया 1/√3। तो ये हमारा था 60 में। अब इसी के अनुसार हम इस 30 के अनुसार साइन 30 का निकालेंगे, कॉस 30 का निकालेंगे, tan 30 का निकालेंगे और फिर वही करेंगे कॉसेक 30, सेक 30 और कॉट 30। तो देखिएगा आगे हम इसको मिटाकर अगला हम साइन 30 का निकालते हैं। देखिएगा अब 30 डिग्री में निकालते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे साइन 30 में, तो साइन 30 डिग्री में फॉर्मूला वही पे छलका लगेगा, लंब बटा कर्ण। तो साइन 30 के अनुसार लंब हमारा क्या चीज़ है BD, तो BD अब बट्टा में AB हमारा कर्ण है। BD का मान कितना है a/2 और AB का मान कितना है a बट्टा में 1, पलटेगा a/2 गुने 1/a, a से a हुआ खत्म, कितना आ गया 1/2। तो हमारा साइन 30 का मान कितना आ गया 1/2। अब देखेगा कॉस का, कॉस में क्या होगा, कॉस 30 डिग्री क्या चीज़ होगा आधार बटा कर्ण। कॉस 30 डिग्री बराबर हमारा हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा कॉस 30 के अनुसार AD है, तो AD बटा में AB, AD का मान कितना है √3a/2 और AB का मान कितना है A, बट्टा का बट्टा करेंगे तो A से A कट जाएगा, कितना बच जाएगा √3/2। तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना आ गया √3/2। अगला देखते हैं tan 30 डिग्री में, tan 30 डिग्री बराबर फार्मूला लगेगा लंब बटा आधार, cos 30 के अनुसार लंब हमारा BD है, तो BD बटा AD, BD बटा में AD, BD का मान कितना है a/2 और AD का मान कितना है a√3/2। a से a खत्म, 2 से 2 खत्म, कितना आ गया 1/√3। तो tan 30 डिग्री का मान कितना आ गया 1/√3। अब हमको साइन कॉस और tan निकल गया, तो निकालना है कॉसेक सेक और कॉट, जस्ट इसका अपोजिट यानी कि उल्टा कर देंगे। तो उल्टा कीजिए, पहले कॉसेक 30 का करते हैं, तो कॉसेक 30 बराबर 1/sin 30। तो साइन 30 का मान कितना आया है 1/2,
2 ऊपर चला आएगा तो हमारा कॉसेक 30 का मान कितना चला आया, 2 आ गया। अब देखते हैं सेक 30 का। सेक 30 का देखिएगा 1/cos 30, तो कॉस का कितना आया है √3/2, तो √3/2 बट्टा का बट्टा पलटेगा तो 2 ऊपर चला आएगा और √3 नीचे चला जाएगा। ये हमारा हो गया सेक 30 का। अब देखते हैं कॉट 30 का। कॉट 30 में क्या चीज़ होगा 1/tan 30, तो 1/tan 30 का कितना हो जाएगा 1/√3, बट्टा का बट्टा पलटेगा तो हमारा √3 हो जाएगा कॉट 30 का। तो हमारा 30 डिग्री में टोटल निकल गया। साइन का निकला 1/2, कॉस का निकला है √3/2, tan 30 का 1/√3, कॉसेक का 2, सेक का 2/√3, कॉट का √3। इस सब का निकालने का प्रोसेस जान जाइए और 2-3 दा खुद से बना लीजिए जिससे आपको याद हो जाएगा, नहीं तो टोटल 4 टाप को बनाकर देंगे जिसको याद करना पड़ेगा। उसमें भी कुछ ट्रिक होता है, उस ट्रिक के अनुसार आप उसको दिमाग में रख सकते हैं। तो हमारा निकल गया साइन 45 निकला, 30 और 60 का निकल गया। अब हमारा 0 और 90 डिग्री का बचा हुआ है, जो देखिएगा इसी प्रकार से हम बनाएंगे त्रिभुज के अनुसार, और कॉस 0, साइन 0 और उसी 90 का भी मान हम निकालेंगे। तो देखिएगा अब 90 और 0 का। चलिए अब हम 45 का देख लिए, 60 का देख लिए, 30 का देख लिया। अब हमारा बचा है 0 और 90 का। तो 0 और 90 वाला का देखिएगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। एक हम ABC समकोण त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। और कोण C को इतना नजदीक ले जाना है, इसको मानिए एकदम नजदीक लेते चले जाएंगे, यानी कि ये हटाएंगे, ये यहां से है ना, इसको और नजदीक ले जाएंगे, इसको और भी नजदीक ले जाएंगे। एक ऐसा समय आएगा कि AB जो है एक दूसरे पर आ जाएगा। AB जो है एक दूसरे पर चला आएगा। तो जब हमारा AB एक दूसरे पर चला आएगा तो हमारा कोण C जो यहाँ से न्यून कोण जो है बन रहा था, कितना भी 45 का जैसे ही है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90 के अंदर में ही यह दोनों होगा। तो यह धीरे धीरे देखिएगा कम होते जा रहा है। कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जब हमारा यहाँ पर सेम आ गया तो यहाँ पर जो 0 डिग्री बनने लगेगा, यह हमारा 90 ही रहेगा क्योंकि खड़ा में ही है, लेकिन ये हमारा पूरा 0 डिग्री बन जाएगा। और AB जो है, AB का मान हमारा भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कल्पना करना है, मैथ है, आप कुछ भी मान सकते हैं मैथ के अनुसार। चलिए अब देखते हैं साइन 0 में, साइन 0 डिग्री बराबर, देखिए साइन थीटा का वही फॉर्मूला लगेगा, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर लंब हमारा AB हो जाएगा, कर्ण हमारा AC हो जाएगा। तो AB बटा AC, और AB का मान कितना आ गया 0। तो ये हमारा साइन 0 डिग्री बराबर कितना आ गया 0, ठीक है। कॉस 0 डिग्री का मान देखिएगा, तो कॉस में क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा BC है और कर्ण हमारा AC है, तो BC बटा AC। देखिए BC और AC सिमिलर हो गया है, यानी कि जाते जाते ये जो दोनों बराबर जो है, यह दोनों आते जाते BC बराबर हमारा AC चला आया है। मान लेते हैं BC बराबर K है, तो BC बराबर K, तो AC बराबर ही K से कट गया 1, यानी कि कॉस 0 डिग्री बराबर कितना हो गया 1। साइन और कॉस निकल गया तो अब टोटल निकल जाएगा। tan के निकालने के लिए क्या करेंगे, tan 0 डिग्री बराबर साइन 0 डिग्री बटा कॉस 0 डिग्री। साइन 0 का मान कितना है 0 और कॉस 0 डिग्री का मान कितना है 1। और जब हम 0 से 1 में भाग देते हैं तो क्या चीज़ आता है इनफाइनाइट आता है। इनफाइनाइट ही ना आता है, 0 और 1 से भाग देते हैं तो इनफाइनाइट आता है, और 1 और 0 में देते हैं, काटो तो काटो ना, अभी कन्फर्म नहीं। साइन 0 तो साइन थीटा का ही फॉर्मूला लगाएंगे,
साइन 0 बटा कॉस 0, tan 0 बराबर साइन 0 बटा कॉस 0। साइन 0 का मान कितना है 0, कॉस 0 का मान कितना है 1, और जब 0 से हम किसी का भी भाग देते हैं तो हमारा 0 ही आता है। ठीक है, अगला देखेंगे हम कॉसेक 0 का। कॉसेक 0 डिग्री बराबर 1 बटा साइन 0, तो 1 बटा साइन 0 का मान कितना आ गया 0। तो जब हम 1 में 0 से भाग देंगे तो हमारा आएगा अपरिभाषित। ठीक है, अगला हम देखेंगे सेक 0। सेक 0 डिग्री बराबर 1 बटा कॉस 0। 1 बटा कॉस का मान कितना निकाले 1, तो 1/1 बराबर हो जाएगा 1। लास्ट हमारा है कॉट 0, तो कॉट 0 डिग्री बराबर क्या चीज़ हो जाएगा 1/tan 0। तो tan 0 का मान कितना आया है 0, तो लास्ट में जब नीचे में जब 0 आएगा तो वो हमारा आएगा अपरिभाषित। ठीक है, तो ये हमारा था साइन 0 0, कॉस 0 1, tan 0 0, सेक 0 इनफाइनाइट, सॉरी कॉसेक 0 इनफाइनाइट, सेक 0 1, कॉट 0 इनफाइनाइट। ये था हमारा 0 डिग्री में। अब देखेंगे हम 90 डिग्री में क्या आता है। 90 डिग्री भी इसी पर बनेगा, देखेगा। अब 90 डिग्री में जो हमारा वहाँ पर B जो है, एंगल B हमारा यहाँ पर समकोण था, तो इसी B को हम 90 मानकर बनाएंगे। इसी B को हम 90 मानकर बनाएंगे। तो साइन 90 बराबर क्या चीज़ हो जाएगा, तो यहाँ पर कर्ण और लंब और कर्ण का मान क्या चीज़ होगा, साइन 90 का मान जो लेंगे हम, AB यहाँ पर लंब हो जाएगा और BC यहाँ पर कर्ण हो जाएगा, क्योंकि ये धीरे धीरे जाते जो है AB और BC एक दूसरे के बराबर हो जाता है। तो AB बटा BC, AB का मान 1 और BC का भी मान 1, क्योंकि दोनों बराबर है। K मान लीजिएगा तो K से K कटेगा 1 हो जाएगा। अगला देखेंगे cos 90। तो cos 90 का जब निकालिएगा तो AB बटा में AC, AB बटा में AC, AB का मान 0 और AC का मान 1, तो 0 में जब हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0 आता है। और उसके बाद tan 90 का निकालेंगे तो साइन बटा कॉस, साइन 90 बटा कॉस 90, साइन 90 का मान 1 बटा 0। जब 1 में 0 नीचे में रहेगा भाग देंगे तो हमारा होगा अपरिभाषित। अगला हमारा है कॉसेक 90। कॉसेक 90 का निकालेंगे तो 1/sin 90, 1/sin 90 का मान निकला है 1, तो 1 में 1 से देंगे तो हो जाएगा 1। सेक 90 का निकालेंगे तो 1/cos 90, और cos 90 का आया है 0, तो किसी संख्या में हम 0 से नीचे से भाग देते हैं तो हमारा आता अपरिभाषित। अगला है हमारा cot 90, तो 1/tan 90, 1/tan 90 का मतलब 1/0, पलटेगा तो 0 ऊपर में चला जाएगा, अब 1 नीचे में चला आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 0। इसी तरह से साइन 90, cos 90, tan 90, सेक, कॉसेक और कॉट 90 का मान निकल गया। अब हम दिखाते हैं इसका चार्ट बोर्ड, यानी कि टोटल जो हम निकाले हैं 0, 30, 60, 45 और 90 लाइन से हम टोटल चार्ट बनाते हैं, और उस चार्ट में देखकर एकदम हम समझते हैं, और वो कैसे चार्ट को याद रखेंगे वो भी देखिएगा। चलिए अब देखते हैं टेबल, यानी कि जो हम इसे पीछे निकाले हैं टोटल का, अब वो एक जगह एकत्रित कर कर टेबल में लिख दिया जाएगा, और आप लोग याद कीजिएगा या फिर इसमें समझाएंगे, इसको समझिएगा कि कैसे बना रहे हैं, लेकिन एक लाइन तो याद करना ही पड़ेगा। जैसे साइन 0 डिग्री का होता है 0, कॉस 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 45 डिग्री का होता है 1/√2, 60 डिग्री का होता है √3/2, और 90 डिग्री का होता है 1। इतना तो याद करना पड़ेगा। अब कॉस में क्या करेंगे, इस 90 से पलटा देंगे, यानी कि कॉस A 90 में ले जाएंगे, और जो 1 है तो कॉस 0 1, कॉस 30 इस 60 के बराबर √3/2, कॉस 45 इसी 45 यानी कि बीच में पड़ गया तो कॉस 45 ही आ रहा है √2, कॉस इस 60 में तो इसके बगल वाला 30 के अनुसार 1/2, कॉस 90 में जाएंगे तो साइड वाला 0 का 0 यानी कि साइन 0 का लिख देंगे 0,
यानी कि जो हमारा साइन का 0, 30, 45, 60, 90 होगा और उसके बाद जो हमारा कॉस का जो 90 से आएंगे उसके बराबर होगा। ठीक है, अब देखते हैं tan में, तो इसका बस भाग दे दीजिए 0/1, 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो 0, tan a का निकालेंगे 2 से 2 खत्म, 1/√3, 45 का √2 से √2 खत्म 1, 60 का 2 से 2 खत्म √3 और 1 से 0 में भाग देंगे, 0 नीचे में है तो इनफाइनाइट। अब कॉसेक का देखेंगे तो इसको पलटा दीजिए, यानी कि 1/0 नीचे में आ रहा है इनफाइनाइट, 1/√2 को पलट दीजिए 2, 1/√2 को पलट दीजिए √2, सॉरी 1/2 था यहाँ पर। cos 60 में √3/2 को पलटिएगा 2/√3 और 1 को पलटिएगा तो 1 ही आएगा। अब देखिएगा सेक से, तो सेक में क्या आ जाएगा 1/cos, 1/cos सबके ऊपर में 1 चला आएगा तो 1/1 का 1 हो जाएगा 1, इसके ऊपर 1 लगाएंगे तो 2 ऊपर में चला आएगा, √3 नीचे में चला आएगा, इसके ऊपर 1 लगाएंगे तो √2 ऊपर में चला आएगा, ये अगर 1 नीचे में आया तो उसका वैल्यू नहीं होता है, इसके ऊपर में 1 लगाएंगे तो 2 ऊपर में चला आएगा और इसके ऊपर 1 लगाएंगे तो नीचे में 0 आ गया, तो ये हमारा हो जाएगा इन्फिनिटिव। अब हम देखते हैं कॉट में, तो 1/10 होता है, तो 1/10 में 0 आ गया नीचे में, तो ये हमारा हो जाएगा इन्फिनिटिव। उसके बाद यहाँ पर 1 लगाएंगे तो पलटेगा, √3 ऊपर में चला आएगा और उसके बाद इसमें भी लगाएंगे 1, 1/1 हो जाएगा 1, इसमें लगाइएगा 1/√3। कॉट ए का, कॉट ए जो 90 में है, कॉट 90 का मान जो है यानी कि tan a के, तो tan a के 90 का मान इन्फिनिटिव जो है 1/tan 90 का मान कब निकाले थे साइन और कॉस में, तो 1/0 में, 1/0 तो ये पलटेगा 1/1 गुने 0/1, 0 से 1 में गुना करेंगे 0 और 1 से 1 में गुना करेंगे 1, संख्या नीचे में आ रहा है तो हमारा हो जाएगा 0 और अगर 0 नीचे में आया तो हमारा हो जाएगा इन्फिनिटिव। तो ये था हमारा त्रिकोणमिति का टेबल, इसको आप लोग याद कीजिएगा, क्योंकि जब तक ये आप याद नहीं कीजिएगा इससे अगला जो हमारा साधित आएगा और प्रश्नावली आएगा नहीं बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कम से कम 5 से 10 दोस्तों में शेयर कीजिए और इसको थोड़ा बढ़वाइए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।